हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स लेते हैं ना, तो उनके बीच का जो एंगल है वो कैसे निकालते हैं या कैसे वो डिफाइंड होता है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं कि अगर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस मैंने लिया, ठीक है, और इस V का कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स लीजिए, ठीक है ना, ये दो नॉन जीरो वेक्टर्स लीजिए इस इनर प्रोडक्ट स्पेस का, तो इनके बीच का जो एंगल होता है ना थीटा ना, वो या इनके बीच के एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे बड़ा आसान सा फार्मूला है कि अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो डिफाइन कैसे करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स वाई डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है ना, ये डिफिनीशन है। और यहां से थीटा जो है ना वो इस रेंज में आता है, 0 से पाई के रेंज में रहेगा। और ये मैं इसको प्रूव भी करूंगा कि ये जो है ना ये वैलिड है। ये कहां से होता है, अभी जस्ट लास्ट वीडियो में आपने सीखा कूसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, वहां से ये प्रूफ होता है कि यस थीटा इस रेंज में होगा। एनीवेज, थीटा निकालने का, इन दोनों वेक्टर्स जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल निकालने का ये फार्मूला है। अब मैं एक एग्जांपल लेके जरा वेरीफाई करता हूं। एक एग्जांपल आसान था, R2, ठीक है ना, ओवर R, यहां पे इनर प्रोडक्ट आपको पता है R2, और यहां पे इनर प्रोडक्ट जो डिफाइंड है, ये इनर प्रोडक्ट वो क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर लीजिए एक्स वाई, तो वो इस तरीके से समेशन एक्स आई वाई आई, ठीक है ना, I इक्वल टू 1 to n, ठीक। तो अच्छा देखिए, मैं इस वेक्टर स्पेस को लेता हूं ताकि मेरा मोटिव क्या है ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब आप Cn ओवर सी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस आपने देखा था, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग वाला देखा था, तो आप बुक से देख के ये कॉन्सेप्ट वहां पे वेरीफाई किया करिए। मेरी जो मोटिव है कि जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाए, तो मैं ये एग्जांपल, ये वेक्टर स्पेसेस जो है ना, ये आप बेसिस डायमेंशन से करते आ रहे हैं, तो इसमें एक्सपर्ट है आप, तो इसलिए थोड़ा जल्दी आप इसको ग्रैब करेंगे, फिर इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे इनर प्रोडक्ट स्पेसेस पे आप लगाइएगा। मैं यहाँ का दो नॉन जीरो वेक्टर्स लेता हूँ, एक लेता हूँ 1,0, ठीक है ना, और दूसरा मैं लेता हूँ y, ये मैंने लिया 0,1, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, आपको पता है इस R2 का, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा इस इनर प्रोडक्ट स्पेस में, फॉर्मूला मेरे पास है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई मतलब 1,0 और 0,1, ठीक है, इनका इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, ठीक। चलिए नॉर्म ऑफ एक्स निकाल लीजिए, यहां से नॉर्म ऑफ एक्स क्या होगा, स्क्वायर रूट में एक्स एक्स, इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स मतलब इनर प्रोडक्ट 1,0 और 1,0, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 इंटू 1 मतलब 1 स्क्वायर प्लस दिस, मतलब ये हो गया 1। उसी तरीके से नॉर्म वाई भी निकालेंगे, ये भी 1 आ जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। अब ये जरा इनर प्रोडक्ट ऊपर वाला आप निकालिए, तो क्या होता था, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड के साथ, तो 0 इंटू 1 अपॉन, यहां से आपका देखिए ये नॉर्म 1 है, ये भी नॉर्म 1 है, ऊपर क्या आ रहा है 0 प्लस 0 अपॉन 1, सॉरी हाँ ठीक है 1 इंटू 1 1, तो 0/1 मतलब 0। तो सीधी सी बात है, कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, आपको पता है इस इंटरवल में 0 से पाई के बीच में आपका थीटा 90 ही होता है, जिसपे ये 0 है, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। मतलब क्या है, ये इस वेक्टर मतलब सॉरी इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये जो मैंने वेक्टर्स लिए, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। और ऐसे ही वेक्टर्स को आगे डिफिनीशन हम करेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। इनफैक्ट ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स है, क्योंकि इन दोनों का नॉर्म्स क्या है 1 है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स या सेट हम आगे डिफाइन करूंगा मैं, उस पर घबराना नहीं है। यहां पे जो फोकस करना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में दो नॉन जीरो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब नॉन जीरो क्यों लेते हैं, रीजन अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से कोई भी जीरो हो गया तो ध्यान दीजिए यहां पे ये नीचे क्वांटिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इस वजह से नॉन जीरो वेक्टर्स लेते हैं। चलिए अब मैं आता हूं यहां पे जरा,
जो डिफिनीशन मैंने आपको बताया एग्जांपल, उसको नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स एक्स एंड वाई इन इनर प्रोडक्ट स्पेस दिस द एंगल थीटा बिटवीन देम इज डिफाइंड बाय दिस। जो मैंने आपको बताया ये फार्मूला है, थीटा इस रेंज में होगा। ठीक, अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं कि थीटा इस रेंज में होगा, ये वैलिड है। कैसे, देखिए कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से आते हैं। ये दो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो हैं, किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, मैंने अब चूंकि नॉन जीरो वेक्टर्स लिए हैं तो ये भी नॉर्म एक्स भी नॉन जीरो होगा और नॉर्म वाई भी नॉन जीरो होगा। दोनों साइड नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई से डिवाइड कर देंगे तो इधर ये हो जाएगा, यहां पे 1 हो गया राइट हैंड साइड में। ठीक है, चलिए अब ये दोनों क्वांटिटी क्या हैं, जब दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं तो ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव होंगी तो इनको भी इस मॉडुलस के अंदर में लेके चला गया, तो दिस मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 1। मॉडुलस इनइक्वालिटी आप पढ़े हुए हैं कि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू अगर ए होता है, जहां पे ए पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एक्स इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होता है, एक्स जो है माइनस ए से ए के बीच में होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है वो -1 से 1 के बीच में आ जाएगी। ठीक है ना, तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये गारंटी देता है कि ये क्वांटिटी इसके बीच में होगा। अब आप आइए डिफिनीशन में, इसी क्वांटिटी को आपने डिफाइन किया है cos थीटा, तो इसको मैं लिख दिया cos थीटा, तो ये cos थीटा हो गया, तो cos थीटा इज -1 से 1 के बीच में आएगा। और cos थीटा -1 से 1 के बीच में आता है, दैट मीन्स थीटा को अगर मैं 0 से 2 पाई के बीच में लेता हूं तो थीटा जो है इस रेंज में आएगा। वो वैलिड हो गया, इसका भी प्रूफ हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनके एंगल्स के, दो वेक्टर्स के एंगल्स के बीच का। क्यों? क्योंकि इसका यूज होगा अब आगे हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्थोगोनल सेट। उसके बाद पहले तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, ऑर्थोनॉर्मल नहीं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, देन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।